हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग के लिए। मैंने ये 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक लेके रखा हुआ है। आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। इधर से बंद है, इधर से खुला वाला साइड। तो हमें कपड़ा उतना ही फोल्ड करना है जितने कपड़े की हमें जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद में फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। हमें बैक पार्ट की लंबाई लेनी है। हमारी लंबाई कितनी है? 13 इंच है। हम उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, तो हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से 14 इंच का हमने एक निशान लगाया। एक निशान हम इस साइड से भी लगाएंगे, इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। तो हम दोनों निशानों को आपस में मिला देते हैं तरह से। तो निशानों को मिला दिया है। अब लगाएंगे हम शोल्डर का निशान। शोल्डर कितना है? 5 इंच का हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे हम आर्म होल का निशान। 6.5 इंच का हम आर्म होल का निशान लगाते हैं, इस तरह से। एक 6.5 इंच का निशान हम इस साइड से भी लगाएंगे। हल्का छोटा सा निशान लगाना है हमें, ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है। अब लगाना है हमें चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारे कितने हैं ये हम समझ लेते हैं पहले। चेस्ट हमारे कितने हैं? 36 इंच का। हमें इसका 4th पार्ट लेना। 4th पार्ट कितना आएगा? 9 इंच। हमें इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस करना रहेगा। हो जाएगा कितना? 11 इंच। तो हमें 11 इंच का निशान लगाना है। सबसे पहले हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, हम 9 इंच का निशान लगा रहे हैं। अब 2 इंच हमें मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। देखिए, हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लिया है, 11 इंच का। और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें कहाँ लेकर आना है? जहां पर हमने आर्म होल का निशान लगाया है। तो हमें इस तरह से मिलाकर आर्म होल के निशान से मिला देते हैं। देखिए, मैंने निशान को मिला दिया है। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। जो निशान हमने ऊपर चेस्ट के लिए लगाए हैं वही निशान हम नीचे कमर के लिए लगाएंगे। पहला निशान लगाएंगे हम 9 इंच का। दूसरा निशान लगाएंगे हम 11 इंच का। इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। इस तरह से हमने दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। अब लगाना है हमें आर्म होल का निशान। आर्म होल के लिए हम कितना लेते हैं? 2 इंच की गोलाई के लिए हम कितना लेते हैं? 2 इंच। तो 2 इंच का निशान लगाएंगे हम। और गोलाई हमें कहाँ से देनी है? जहां से हमने 9 इंच का निशान लगाया वहीं से गोलाई देते हुए हमें कहाँ तक लेकर आना है? यहाँ तक। इस तरह से हमें गोलाई देनी है। मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब लगाएंगे हम गले का निशान। गले के लिए हम कितना लेते हैं? 2 इंच। 2 इंच पर गले का निशान लगाएंगे हम। लंबाई रखेंगे हम कितनी? 9 इंच। ये रही हमारी गले की लंबाई 9 इंच। ऐसे भी 2 इंच का निशान लगाएंगे हम। गले की गोलाई देने के लिए हम आधे इंच का निशान लगाएंगे, इस तरह से। अब हमें गोलाई देनी है। गले की गोलाई हम इस लाइन से हल्की सी बाहर से लेंगे। इस तरह से हम बाहर से देते हुए गोलाई लेंगे। अब हमें आधा इंच गले वाली साइड से नीचे की ओर लेंगे हम। नीचे की ओर आधा इंच हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे। अब ये शोल्डर वाली साइड से हमें गले की साइड निशान लगा देना है, इस तरह से। हम कवर वाली साइड से भी आधा इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे।
और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हमें यहाँ पर खत्म करना है। इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए लेकर आना है। अब ये हमारे बैक पार्ट के निशान कंप्लीट हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। हम फ्रंट पार्ट के निशान लगाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो निशान हमने बैक पार्ट में लगाए हैं, हमें उस निशान से आधा इंच बढ़ाते हुए ही फ्रंट पार्ट के निशान लगाना है। जैसे कि सबसे पहले हमें लंबाई लेना है। हमने लंबाई इसकी कितनी रखी थी? 14 इंच। ये देखिए, हमें जो फ्रंट पार्ट की लंबाई होगी वो हमें आधा इंच और प्लस करेंगे हम उसमें, तो हमारी कितनी हो जाएगी? 14 इंच। 14.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, मैं 14.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। एक निशान में इधर से भी लगाऊंगी। इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। देखिए, मैंने दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। अब लगाएंगे हम शोल्डर का निशान। शोल्डर का निशान कितना लगाएंगे हम? 5.5 इंच पर हमें शोल्डर का निशान लगाना है फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह से 5.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए शोल्डर में। एक निशान में 5.5 इंच का इस साइड से भी लगाऊंगी। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें आर्म होल का निशान लगाना है। कितने इंच का? 6.5 इंच का। देखिए, आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच का। एक 6.5 इंच का हम निशान इस साइड से भी लगाएंगे, छोटा सा। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। फ्रंट पार्ट की चेस्ट का निशान लगाएंगे हम। चेस्ट हमारे कितने थे? यहाँ पर हमने कितने 9 इंच का निशान लगाया था, तो हमें आधा इंच प्लस करते हुए ही निशान लगाना है। जैसे कि यहाँ पर निशान लगाएंगे हम फिटिंग वाला। कितने इंच का आएगा? 9.5 इंच का। पहला निशान लगाया मैं 9.5 इंच का। दूसरा निशान हम लगाएंगे 11.5 इंच का। 2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए ही निशान लगाना है हमको। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें आर्म होल वाले निशान से मिला देना है, इस तरह से। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। जो निशान हमने चेस्ट में लगाए हैं वही निशान हमें कमर में लगाना है। 9.5 इंच पहला निशान। दूसरा निशान 11.5 इंच का। इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। आर्म होल की गोलाई देंगे। गोलाई हम कितने इंच पर देते हैं? 2 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई देते हैं। ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। देखिए, मैंने आर्म होल की गोलाई के लिए 2 इंच पर निशान लगा लिया है। अब गोलाई जहां से हमने निशान लगाया है 9.5 इंच का, वहीं से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह से मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। हमें जो आर्म होल के हमने अभी कितने इंच पे गोलाई दी है? 2 इंच पर दी है। हमें इसमें से फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच कम करते हुए फिर से निशान लगाएंगे। देखिए, आधा इंच मैंने कम किया है। अब ये वाली जो कम वाली निशान है, इसको मुझे इसके अंदर ही अंदर निशान लगाना है। इस तरह से हमें कम कर देना है। अब लगाएंगे हम गले का निशान। गला हम कितना लेंगे? 2.5 इंच का हम गला लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। गले की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच की। इस
तरह से छेंच के हमने गले की लंबाई रखी है। इसको इधर से मिला देते हैं। आधा इंच पर हमें गले की गोलाई देनी है, आधा इंच पर हम गले की गोलाई देंगे। अभी इसको हमें आपस में मिलाते हुए गले की गोलाई देनी है। देखिए, अब हम लगाएंगे जो बेस्ट पॉइंट होता है, हमें उसका निशान लगाना है। सबसे पहले हमारा जो शोल्डर है, ये हमारे शोल्डर है फ्रंट पार्ट के, हमें इसको नापना है। हमारे नापने पर कितना आ रहा है, 3 इंच आ रहा है। हमें इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने फोल्ड करने के बाद में इसका जो सेंटर पॉइंट है हमें वो निकालना है। ये निशान लगा लिया है मैंने, देखिए आप सभी लोग देख सकते हैं। अब इस निशान से हमें नीचे की ओर 10 इंच का हम निशान लगाएंगे। देखिए 10 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। इस तरह से छोटा सा निशान लगाना है, हमको ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है। ये आ गया हमारा बेस्ट पॉइंट। अब इस निशान से हमें 4 इंच नापते हुए निशान लगाएंगे। ये देखिए 4 इंच आ रहा है। अब नीचे कमर वाली साइड पर, नीचे जो कमर वाली साइड है, हमें वहां से कितने इंच का निशान लगाना है, 3.5 इंच का निशान लगाना है। कमर वाली साइड से हम कितने इंच का निशान लगाएंगे, 3.5 इंच का। देखिए मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया है, 3.5 इंच, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये जो आर्म होल वाली साइड है, यहाँ से हमें 1 इंच बाहर की साइड लेते हुए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से हमें, देखिए मैंने आर्म होल वाली साइड से निशान लगाया, 1 इंच पर एक निशान लगाया है। अब ये तीनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है इस तरह से। मैं तीनों निशानों को आपस में मिला दिया है। अब हमें ये जो हमने निशान लगाया है प्रिंसेस कट का, हमें यहाँ से 2 इंच गैप रखते हुए 2 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए मैंने 2 इंच ले रही हूँ। हमने जहाँ पर निशान लगाया है वहीं से मुझे 2 इंच का एक और निशान लगाएंगे हम इस साइड में। देखिए अब यहाँ से हमें इस निशान से इस निशान को आपस में मिलाते हुए लेकर आना है। इस तरह से हल्की सी मैं गोलाई देते हुए लेकर आ रही हूँ। आप भी इसी तरह से निशान लगाइएगा। इससे क्या होता है, हमारी जो फिटिंग है ब्लाउज की वो बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अब हमारा जो ऊपर वाला जो भाग है, कमर का नीचे वाला भाग, उस साइड से हमें आधा इंच का गैप देते हुए ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे। और इस निशान को हमें, यहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया है, इस निशान से हमें इस निशान से मिला देना है। इस तरह से हमने मिला दिया है। ठीक है, अब एक और हमने जो निशान लगाए हैं ऊपर के, हमें जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें ये 2 इंच का गैप है, ये कम हो जाता है तो हमारी फिटिंग देने में हमें दिक्कत होती है। तो इसके कारण हमारा ब्लाउज जो है वो छोटा बन जाता है। तो हमें यहाँ से जो नीचे वाला भाग है वहां से हमें 1.5 इंच बढ़ाते हुए एक निशान लगाएंगे हम नीचे की साइड, और इस निशान को हमें इस निशान से मिला देना है। इस तरह से हमें तिरछा निशान लगाना है। इस तरह से हम एक छोटा सा तिरछा निशान लगाएंगे। अब ऊपर वाला जो भाग है, जो शोल्डर वाला भाग, हमें वहां से भी हमें आधा इंच नीचे की साइड, गले से नीचे की साइड एक निशान लगाएंगे। और इस निशान को हमें, जो शोल्डर वाला निशान होता है, उस निशान से हम मिला देंगे। देखिए हमने मिला दिया है। अब ये जो हमारा नीचे वाला भाग है, यहाँ से भी हम आधा इंच
ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम इस निशान से मिला देंगे। हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज के निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मैं गले से स्टार्ट कर रही हूँ कटिंग करना। जैसे हमने निशान लगाए हैं हमें उसी तरह से कटिंग भी करनी है। मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसको भी मैं कट कर कर हटा देती हूँ। ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। हमने ये गोलाई अंदर से दी है, हमें इसी निशान से कटिंग करनी है। ये जो बाहर से हमने तिरछा वाला निशान लगाया है हमें वहीं से कटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम हटा देते हैं। गले की कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है। गले पर जो हमने आधे इंच का निशान लगाया था हम उसकी भी कटिंग करके हटा देते हैं। नीचे वाले भाग से भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमने तिरछा निशान लगाया हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं प्रिंसेस कट की। ये जो हमने गोलाई देते हुए निशान लगाया है हम इस निशान की भी कटिंग कर लेंगे। ये नीचे वाली साइड में हमने जो तिरछा निशान लगाया था आयु की पट्टी साइड, उस निशान को भी हमने कट कर लिया है। ये देखिए हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये है बैक पार्ट, आप सभी लोग देख सकते हैं। बैक पार्ट को मैं खोलकर दिखाती हूँ आपको। देखिए बैक पार्ट का गला कितना अच्छा आया है, एकदम गोल आया है। ये बनने के बाद में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट, सब लोग देख सकते हैं। देखिए इसका गला भी कितना अच्छा आया है। ये बनने के बाद में बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है। अगर चाहते हैं आप कि हमें आगे हुक चाहिए तो इस पट्टी को, इस वाली जो लाइन है ये वाला बीच का भाग है इसको हम कट कर देंगे। अगर आपको बैक पार्ट में हुक चाहिए तो ये जो पीछे का भाग है यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट पर ही आई हुक चाहिए तो इसलिए हम इस भाग को कट कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।